नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24 एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राजीव कुमार। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी खबर। नाग पंचमी के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों में नाग देवता की धूमधाम से पूजा। जिला जांजगीर चांपा में नाग पंचमी के शुभ अवसर पर जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में नाग देवता की पूजा अर्चना धूमधाम से की गई। ग्रामीणों ने पूरे श्रद्धा भाव से नाग देवता की आराधना की और मंगल कामना की। इस अवसर पर लोग सांप के रूप में प्रतीकात्मक रूप से धरती पर लेटकर जमीन पर रेंगने लगे। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से मांदर की धनु पर लोग सांप के रूप में धरती पर चलने लगे। ये दृश्य हर साल नाग पंचमी के दिन देखने को मिलता है, जब गांव के पुजारी विशेष मंत्रोपचार के साथ नाग देवता को शांत करते हैं। नाग पंचमी का ये दिन ग्रामीण क्षेत्रों में एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ग्रामीणों का कहना है ये परंपरा हमारे पूर्वजों द्वारा शुरू की गई थी और हम इसे हर साल पूरे श्रद्धा भाव के साथ निभाते हैं। ये दिन हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि ये नाग देवता की पूजा का दिन होता है। ग्रामीणों ने कहा हम सभी मिलकर इस दिन को मनाते हैं और नाग देवता की पूजा करके उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। ये हमारी संस्कृति और परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा है। गांव के पुजारी ने बताया नाग पंचमी के इस पावन अवसर पर हम विशेष मंत्रोपचार के साथ नाग देवता की पूजा करते हैं। ये दिन हमारे गांव में शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर ग्रामीणों ने पूरे हर्षोल्लास के साथ भाग लिया और नाग देवता की कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा अर्चना की। जांजगीर चांपा से विभीषण गोस्वामी की रिपोर्ट। ये नाग पंचमी के दिन अपने जो गांव में मंत्र जो सीखे रहते हैं वो अपने मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जिसके माध्यम से मतलब जिस व्यक्ति को मंत्र सीखे हुए हैं और उस मंत्र के उच्चारण से उसको भरते हैं तो सांप जैसे जैसे चलते हैं वैसे वो उस कार्यक्रम में मतलब सांप जैसे चलना सीखना दिखलाना उसका रूप सामने में प्रकट होती है। और ये मतलब नाग पंचमी के दिन आसपास हमारे गांव के जितने मतलब सीखे हुए हैं और उनके बाहर जो गांव में हैं बाहर में भी जाते हैं। हमारे गांव के लोग किसी का सांप काट दिए, बिच्छू या डंक लग गया तो उसको जगाने के लिए हमारे गांव के कम से कम 30 से 40 से 70 होंगे, 70 से ज़्यादा होंगे नौजवान। वो जैसे भी हम लोगों को पता चलता है तो हम लोग यहाँ से तुरंत अपना टीम बना करके निकलते हैं और उसको मंत्र उच्चारण द्वारा उसको जगाते हैं और जगा करके उसको पुनः जीवित किया जाता है। इसलिए इस नाग पंचमी के दिन इस कार्यक्रम का आयोजन रखा जाता है जिसमें मंत्र का सही उच्चारण हो सके और लाभ हो सके। और आज तक ये मंत्र के उच्चारण से कभी भी हमारे गांव में या आसपास में जितने दिन तक हमें जानकारी मिली है आज तक सब काम में सफल हुआ है, कभी भी असफल नहीं हुआ इस मंत्र से। यही हम लोग जानते हैं कि मंत्र साँचा है, जहाँ पर भी इसका प्रयोग करते हैं बिल्कुल सफल होता है। और हमें बाबा कलेश्वर नाथ की और माँ दुर्गा भवानी की कृपा से आशीर्वाद से जहाँ तक भी हमारे नौजवान बुजुर्ग किसी भी व्यक्ति को सांप दस लिए हैं, ये बिच्छू का डंक लग गया है, उसको जगाने जाते हैं तो बिल्कुल ही सफल और उसको जीवित प्रदान किया जाता है। ये हमारी मानना है और हमारी अटल सत्य है। बाबा कलेश्वर नाथ पीथमपुर वाला के पवन धाम में हमन सन 93 ले भरतलाल कश्यप अमृत वाला के तरफ से हमन सीखे हन और वही मेरे हमन कार्यक्रम ला शुरुआत करे हन। और आज हमार समस्त बस्ती वाला मन के सहयोग से हमार गांव के सरपंच है, बुजुर्ग है, ये मन के सहयोग से हमन कार्यक्रम ला करत आवत हन। और पुराना भी हैं वो मन और हमारे पहले के सीखे हैं जीवन मतलब वो मन के भी चेला है और वो मन जो पुराना सिखा रही हैं तेहू मन भी अपन स्वर्गवास हो गिन। हमार गुरुजी है भरतलाल कश्यप अमृत वाला, वो भी स्वर्गवास हो गए। ओकरे जरिए से हमन ओकरे ही आशीर्वाद से हमन ये कार्यक्रम ला करत हन। और ये कार्यक्रम ला जहाँ तक हो सके हमन अपन जतका दिन हो सका ये कार्यक्रम ला चलाबो ताकि हमन ला एमा कोई नुकसान नहीं है कोई प्रकार के। ये जब ले करत हन तब ले हमारे गांव में बहुत ही रौनकता है और बाहर के भी आदमी आते देखे और बहुत सुंदर मतलब आशीर्वाद दे के जाते हैं बेचारा मन कि कार्यक्रम ला बढ़िया ढंग से करा था और अच्छा है, हमरो आशीर्वाद है बढ़िया ढंग से करा।
ऐसे ढंग के उमन आशीर्वाद दे के जाते हैं आन गाँव के आते हैं। कार्यक्रम से सर्पदंश से कोई फायदा होते या गांव में ऐसा कुछ घटना नहीं घटा है? नगमत कार्यक्रम आपने जो करा था होकर से नगमत जब ले हम शुरू करे हैं तब ले हमारे कार्यक्रम में बिल्कुल सफल होते हर चीज़ है। हमारे गांव में कोई प्रकार के रोग राई भी बड़े रोग राई भी नहीं है आते। और हमारे जो कार्यक्रम है वो बिल्कुल माँ दुर्गा और बाबा कलेश्वरनाथ के आशीर्वाद से आज तक की कोई घटना घटित नहीं होए, गांव में भी नहीं होए, हमारे कार्यक्रम में भी नहीं होए। ये हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं बाबा कलेश्वरनाथ ला और माँ दुर्गा भवानी महामाया ला, ताकि हमारे जो संस्था है उसमें कोई प्रकार के त्रुटि झनावाए और आगे तक भी बढ़िया ढंग से हमला आशीर्वाद दे के अपन प्रदान करें।